सुरेश सैनी जी, पूर्व एमएलसी और अभी जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, समाज के नेता ऐसे प्रमुख लाल सैनी जी, पूर्व विधायक, और मेरे बड़े भाई बलराम सिंह सैनी जी, पूर्व प्रत्याशी रहे, समाज के वरिष्ठ नेता लाखन सिंह सैनी एडवोकेट जी, पूर्व जिलाध्यक्ष करण सिंह सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सैनी सभा श्री वीपी सिंह सैनी जी, श्री वीके सैनी जी, मोहनलाल सैनी जी भाजपा नेता, मैरवी सैनी जी समाज सेवी, जयपाल सैनी जी, किशनलाल सैनी जी पटवारी जी, रामवीर सिंह सैनी जी, डॉक्टर मेधा सैनी जी, भाई संजीव सैनी जी महानगर अध्यक्ष, इसके अलावा मंच पर उपस्थित सैनी समाज के सम्मानित नेतागण, मेरे सम्मुख उपस्थित समाज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और जिनका सम्मान करने के लिए हम सब उपस्थित हैं, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं सैनी सभा मुरादाबाद को, जिन्होंने ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने अपनी अपनी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। और मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं उन सभी मेधावी बच्चों को जिन्होंने अपनी अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, और जो इस प्रकार के अच्छे काम करता है तो उसका उत्साहवर्धन करना, उसको सम्मान देना, यह समाज की जिम्मेदारी है। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी, मैं केवल समय भी बहुत है, 2-3 बातें रख करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी एक भाई साहब ने कहा कि हमारे समाज की स्थिति अच्छी नहीं है। ये बार बार बोलने का मतलब हम कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर जो हमारा पिछड़ापन है उसकी ओर आकर्षित, अपने आप को आकर्षित करते हैं। और जैसे आपके विचार होंगे, यदि आपको आगे बढ़ना है, आगे देखना है, तो आगे हमेशा बैठना ही पड़ेगा, अच्छी बातों को ग्रहण करना ही पड़ेगा, पिछली बातों को छोड़ना पड़ेगा। पहले होगी ऐसी स्थिति कहीं नहीं होगी, लेकिन आज हमारा समाज हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, व्यवसायिक दृष्टि से भी आज हमारा समाज आगे बढ़ चला है, उसको पीछे कोई नहीं कर सकता। और मैं एक दृष्टांत के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक रामदास नाम का एक व्यक्ति एक महाराज जी के पास गया और महाराज जी को उसने कहा कि महाराज जी मेरा मन नहीं लगता, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं लगता। उसने कहा जब तक आपके मन में विचार रहेगा मेरा मन नहीं लगता, तब तक आपका मन लगेगा भी नहीं। कम से कम एकाग्रचित होकर के जब तक आप साधना में लीन नहीं होगा तब तक आपका मन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा आप इस गुफा के अंदर जाइए और गुफा के अंदर जाकर के केवल एक मंत्र 3 दिन तक बोलना है। उन्होंने कहा क्या मंत्र बोलना है? कि बैठ करके गुफा के अंदर बोलते रहो, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। तो 3 दिन तक लगातार ये बोलते रहे, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। तो 3 दिन के बाद महाराज जी ने उनको आवाज लगाई, अरे रामदास बाहर आओ। उसने कहा वो बोलता रहा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। जब महाराज जी ने दोबारा से कहा, तीसरी बार कहा, अरे रामदास तुम बाहर आओ, तुम भैंस नहीं हो। और कैसे हो महाराज जी, मेरे सिंह मिल जाएंगे, गुफा के द्वार में मेरे सिंह मिल जाएंगे, मैं बाहर आ नहीं सकता। मेरे भाइयों, हम लोग ताकत के साथ खड़े हों, अपनी बात को अच्छे से रखें। और जो हमारा समाज का इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है, चक्रवर्ती सम्राट हमारे समाज के रहे हैं, मेरे भाइयों, उन बातों को भी याद करते हुए आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र के अंदर पछतावे के साथ नहीं, ताकत के साथ आगे बढ़िए। तो दुनिया के अंदर भी नारे लगवाए, आधे लोग बोले, आधे बोल नहीं पाए। और जब हम पढ़ते थे स्कूल के अंदर कि सजीव और निर्जीव का अंतर बताओ, सजीव निर्जीव के अंतर में मास्टर जी क्या बताते थे? सजीव हरकत करता है, सजीव बोलता है, वो चलता है, वो खाता है, और निर्जीव वो पड़ा रहता है, वो बोलता नहीं, वो खाता नहीं। यानी कि सजीव और निर्जीव का अंतर। आप सजीव और ताकत के साथ बोलना सीखो। और दुनिया के अंदर अभी कह रहे थे हमारी भागीदारी कम है, भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ताकत के साथ बोलना भी सीखो। अभी
उदाहरण है। मेमना मिमियाता है और शेर हुंकार होता है। शेर की कहानी को दुनिया सुनती है और बकरे की दुनिया में की कोई आवाज सुनता है क्या? तो बोलना सीखो, अपनी बात को ताकत के साथ रखना सीखो, अपने व्यक्तियों के साथ खड़ा होना सीखो। जब तक आप अपने लोगों को ताकत नहीं दोगे तब तक आपको तो गिरेगा क्यों? इसलिए जिस भी क्षेत्र में हम काम करते हैं उस क्षेत्र में समाज के लोग ताकत देंगे तो आप हर नेता आपकी आवाज बन करके खड़ा होगा। नेतृत्व सम्मान देने से कोई पीछे नहीं देगा। इसलिए मेरे भाइयों, ताकत के साथ खड़े होना सीखो, ताकत के साथ अपनी बात रखनी सीखो। और दूसरी बात मैं वो कहना चाहता हूँ, मैं एक दिन पहले भी वो कहा था और जब एक बात को बोलता हूँ दूसरी बात दोहराता नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हम कब बात करते हैं। कई बार इस मंच पर तो कई दूसरे समाज की बात नहीं हुई, लेकिन जहाँ जाते हो समाज का नाम लेकर के इस समाज का यह है साहब, इस समाज का यह साहब, लेकिन ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है, जब गाड़ी चलती है उसके पीछे लिखा हुआ होता है कई जगह, जल मत रीस कर। क्या मैंने कहा? जल मत रीस कर। यानी वो आगे कैसे निकले उनके जरा जो उनका अध्ययन करो। बहुत सारे समाज जो आगे निकले हमसे वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। एक जिले के अंदर 20-20 संस्थाएं उन्होंने खड़ी की। उन संस्थाओं के अंदर उनको रोजगार भी मिला। उनके बच्चे अच्छा पढ़ लिख करके समाज के विविध क्षेत्रों में जाकर के समाज का नाम रोशन किया। हम एक संस्था खड़ी नहीं कर पाए। एक संस्था के जिले के अंदर हमारे एक संस्थान बैठने के लिए नहीं है। हम दो दूसरों को मत दें, केवल अपने गिरेबा में झांकने का प्रयास करें। आखिर क्यों? कई जगह यह अच्छी बात है, मुरादाबाद के अंदर एक सैनिक सभा है। अब हर जिलों के अंदर मैं जाता हूँ कि साहब एक सैनिक सभा उनकी चुनाव होगा तो तहसीलों के अंदर थानों के उनके मुकदमे चल रहे हैं। इन सारी बातों में इकट्ठे बैठना सीखो, एक दिशा में चलना सीखो, एक दिशा बोलना सीखो। और जब ये सारा काम करना शुरू कर दोगे कोई ताकत आपको पीछे करने वाली नहीं है। तो भाइयों, आप लोग खींचते जरूर हैं, खींचते हैं, लेकिन अभी तक टांग पकड़ के खींचना सीखा है। तो अपने भाई का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना सीखोगे, आगे खींचना सीखोगे, कौन आपको पीछे हटाएगा? आपकी संख्या, यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या अगर किसी की है तो आप लोगों की है। लेकिन हमारी भागीदारी जो है वो आप लोगों के सामने है। अभी शुरुआत हुई है हरियाणा के अंदर। अभी आप ही के भाई को पहली बार देश के अंदर कोई सैनिक नाम का लिखने वाला तो सैनिक टाइटल लगाता हो, पहली बार हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैंने कहा आइए, उत्तर प्रदेश के लोग भी आपसे उतना प्यार करते हैं जितना हरियाणा के अंदर लोग प्यार करते हैं। उन्हें बुलवाया गया और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस समाज के लोगों को कि उन्होंने तहे दिल से जिस प्रकार से अपने भाई का स्वागत किया दुनिया ने देखा। मैं केवल आप लोगों की कई जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने टारगेट लिया कि 25,000 लोग कम से कम कार्यक्रम में रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 30 से 40,000 लोग जत्थे के रूप में अपने भाई का स्वागत करने के लिए निकले तो लोगों की आंखें खुलती है, लोगों को पता लगता है कि समाज है। जब इस प्रकार के प्रदर्शन, इस प्रकार की जनजाति समाज के बीच में आएगी कौन आपको पीछे जाएगा? भाई कोई नहीं हटाएगा। चलना सीखो, आगे एक दिशा में बढ़ना सीखो। 4 लोग बैठे हैं तो उनका जो परिणाम आता है वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते, वो कम से कम बाहर लड़ने के बाद निकलते हैं कि क्या बात है, जितना बदला सामने में आपस में। ऐसा नहीं, सब लोग बैठिए, खूब विचार करिए, सबकी बात सुनिए। एक आदमी जो भी समाज का, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, गरीब है अमीर है, मेरा भाई है और हर भाई को सम्मान देना मेरा काम है। सब लोग जब मिलकर के इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो मेरे भाइयों वो समाज को नहीं करेगा, बहुत समाज को पीछे धकेलेगा। राय के चक्र में आपकी पहचान निश्चित रूप से बनेगी। एक बात मैं कह करके अपनी बात को समाप्ति को ले जाऊंगा कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और एक कवि ने लिखा है कि मिला हमें ऊपर बात आप ध्यान से सुने। कवि ने कहा है मिला हमें उपवन पुरुष होगा, ये सौभाग्य हमारा। उपवन है दिखाई दे रहा है, ये हमारे पुरुषों का उपवन है, ये बुजुर्गों का सहयोग है। मिला हमें उपवन पुरुष होगा, ये सौभाग्य हमारा। फल भी देंगे आप देंगे, हम भी समझल की धारा काट छाट से यदि हाथ सिकोड़ेंगे हम तो झाड़ और झंकार छोड़कर टोका छोड़ेंगे। यानी जो भी अपने आप को तराशने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, मेरे भाई बच्चों अपने बुजुर्गों से सीखो। अपने बुजुर्गों ने किस प्रकार से मेहनत करके आपको स्कूल में भेजा है, उस माँ से पूछो जो सुबह उठती है आपके लिए भोजन का प्रबंध करती है, उसके बाद आपके कपड़े धो करके कपड़े की व्यवस्था करके आपको स्कूल भेजती है। उस बाप से पूछो तो दिन रात मेहनत करके आप लोगों की फीस की व्यवस्था करता है, आपके ट्यूशन की व्यवस्था करता है, हर दिन चिंता
चिंता करता है। मेरे बच्चों, और माँ बाप का ध्यान रखो और अपने माँ बाप के का जो आगे का पालन करता है। कहा है अभिवादन शिरस्य, अभिवादन शिरस्य नित्य मनोज सेवनम चाट वारी वदंती रचे आयु विद्या यशो बलम। जो अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का स्वागत करता है, सम्मान करता है, उसकी 4 चीजों में वृद्धि होती है। आयु विद्या यश और बल निश्चित रूप से बढ़ता है। तो अपने घर के अंदर ऐसा माहौल हो, बच्चों को माँ बाप सिखाए, क्योंकि जो बच्चा घर के अंदर सीखता है वही बच्चा आचरण में व्यवहार करता है। तो माँ बाप पहले गुरु हैं, स्कूल में गुरु बांटते हैं। तो बच्चों अच्छी शिक्षा के साथ, अच्छे संस्कार के साथ आगे बढ़ो। तो आज का वातावरण जहरीला वातावरण है, विषाक्त वातावरण है। नशे की प्रवृत्ति आज घर बढ़ती जा रही है। सूखा नशा, ये दूसरा नशा, इससे नशे से दूर रहो। संस्कार के बल पर यानी जितनी भी मेहनत करोगे ये आपके काम आएगी। बच्चों मेहनत करो। और मोबाइल की बीमारी बताई थी एक सज्जन ने, वास्तव में इस बीमारी से बचने की आवश्यकता है। घर परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, 5 के 5 व्यस्त है। उस बच्चे को माँ बाप से बात करने की फुर्सत नहीं है, माँ बाप को बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसका उपयोग करो अच्छाई के लिए, पढ़ाई के लिए। इसका उपयोग पूरा दिन भर नहीं करना है। सब बातें ध्यान रखो। और मेरे भाइयों, मैं केवल इतनी बात कह करके कि सब लोग आगे बढ़ेंगे, सब लोग मिलकर के चलेंगे, एक दिशा में चलेंगे, एक प्रकार की सोच रखेंगे। तो मैं लास्ट उदाहरण लेकर के बोलना मुझे बहुत था, लेकिन समय बहुत हुआ है। केवल इतनी बात कह करके कि एक बहुत मैंने दोस्त से देखा है, कई जगह गया, और ये उदाहरण मैंने एक बार पहले मुरादाबाद में दिया था। दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन समाज के मौके पर जरूर मैं बोलूंगा। जब कहीं फेरे होते हैं, यानी संस्कार होता है, संस्कार के समय एक पंडित लड़के वाले का बैठता है, एक पंडित जी लड़की वाले का बैठता है, और आपस में जब उनके मंत्र बोलते हैं तो लड़की वाले का पंडित एक मंत्र बोलेगा और वो कहेगा पंडित जी को दक्षिणा दो। वो खुद नहीं मांगेगा, वो कहेगा पंडित जी को दक्षिणा दो। इधर से लड़के वाला पंडित एक मंत्र बोलेगा, वो कहेगा पंडित जी को दक्षिणा दो। यानी किस प्रकार से वो एक दूसरे का सम्मान करवाते हैं। और हम लोग भी इसी प्रकार से, कहीं पर भी हमारा भाई है, हो सकता है मेरे से मत भिन्नता हो सकता है मेरी विचारधारा के साथ वो चलता नहीं हो सकता है कि चोर पार्टी में अपना काम करता हो, काम करने का सबका तरीका है। उस पर ध्यान में देकर के केवल इतना है कि हम अपने आदमी की जो बात शुरू करेंगे वो सम्मान के साथ बात शुरू करेंगे, आदरणीय कहकर के बात शुरू करेंगे, बुराई से नहीं,